जननी प्लेटफॉर्म आ गया। अब ये मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए अनाउंस करा गया है। ये बहुत ज्यादा न्यूज में बना हुआ था और पीआईबी ने इसको पूरी कवरेज भी दी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो जननी प्लेटफॉर्म है इसे मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए अनाउंस करा गया है। बाकी इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ आपके इंडियन सोसाइटी के अंदर कवर किया जाता है, उसमें आप इसको मेंस में यूज भी कर सकते हो। बाकी प्री के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो देखिए, ये जो जननी प्लेटफॉर्म है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसे लॉन्च करा ताकि जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर है नेशनल समिट लेवल के ऊपर और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस बाकी कंट्रीज में भी अडॉप्ट करी जाती हैं उन्हें इंडिया के अंदर यूटिलाइज किया जा सके। जननी एक सर्विस ओरिएंटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है और पहले कौन सा होता था, तो RCH यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ पोर्टल। तो जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं वही अब रिटन फॉर्म में हम देख लेते हैं एक बार। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसे लॉन्च करा। जननी का मतलब क्या है, तो सबसे पहले तो आपको पता लग गया ये मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए अनाउंस करा गया है। तो जननी की जो फुल फॉर्म है वो यहीं से डिराइव हो जाएगी। एक फेज आएगा जब बच्चा पैदा होगा, एक फेज आएगा बच्चे के पैदा होने से पहले वाला, एक फेज आ जाएगा बच्चे के पैदा होने के बाद वाला फेज। तो एक वर्ड आएगा इसमें एंटीनेटल, एक आएगा नेटल, एक आ जाएगा पोस्ट नेटल। तो यहाँ पे अच्छा, पोस्ट नेटल की तो पी आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो एक बार फुल फॉर्म देख लो। जे पे आ गया जर्नी। जर्नी कहां से शुरू हुई, एंटीनेटल मतलब बच्चे के पैदा होने से पहले, देन नेटल बच्चा पैदा हो चुका है, फिर उसके बाद नियोनेटल की जो परवरिश है, केयर है, उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच है। पर अब फुल फॉर्म जैसे मैंने बोला पोस्ट नेटल फेज भी इसमें इंक्लूडेड है, ये तो फुल फॉर्म निकल के आई यहां से। देन ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा, जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज जरूरी हैं उन्हें डिजिटलाइजेशन के थ्रू प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रेगनेंसी बहुत सीरियस केस में चली जाती है तो इसमें अलर्ट सिस्टम भी बनाए गए हैं कि वहां पे प्रेस किया पता लग जाए कि ऐसा कोई केस सामने आया था। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करी है डिजिटल चीजों की और साथ में मॉनिटरिंग भी करी जाएगी। अब जननी एक सर्विस ओरिएंटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है और ये लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखेगा। लॉन्गिट्यूड आ गया, यहाँ पे आपने देखा नियोनेटल, नेटल आ गया, साथ में नियोनेटल की जो केयर है वो आ गई और पोस्ट नेटल सर्विसेज वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएंगी। देन हेल्थ रिकॉर्ड कीप करेगा ये किस किस का, जितनी भी विमेन है ड्यूरिंग दियर रिप्रोडक्टिव एज का मेंशन करा है, तो यहाँ पे उन सारी फीमेल्स का डाटा मिलेगा। और ये किसका अपग्रेडेड वर्जन है, तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ पोर्टल का, RCH भी जिसे आप बोलते हो, तो इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन आपको मिलेगा। इसके बाद कॉन्टिनम ऑफ केयर, मतलब इसमें मल्टीपल केयर्स प्रोवाइड कर दी। आई थिंक अब आपको कीवर्ड क्लियर है, यहाँ पे सारे फेजेस आ गए। यहाँ पे प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी, डिलीवरी के बाद जो भी फेजेस हैं, जो भी केयर प्रोवाइड होनी चाहिए फीमेल को, वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट इज जननी में QR एनेबल्ड डिजिटल मदर एंड चाइल्ड हेल्थ कार्ड भी इंक्लूड करे गए हैं और ये जो बेनिफिशियरी होंगे इनकी रजिस्ट्रेशन यूनिक आइडेंटिफायर्स के थ्रू होगी, मतलब जो आइडेंटिफाई करने का काम करेंगी। यहाँ पे आभा भी आ जाएंगी, देन आधार कार्ड्स भी आ जाएंगे OTP के थ्रू और साथ में बायोमेट्रिक के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कंडक्ट कर सकते हो। और पैन इंडिया ये रहेगा, मतलब सारे डाटा आएगा, ऐसा कोई नहीं है कि स्टेट स्पेसिफिक है, पैन इंडिया लेवल पे ये पोर्टल लॉन्च करा जाएगा। रियल टाइम डैशबोर्ड्स यहाँ पे अवेल करवाए गए हैं ताकि सुपरविजन इजी रखी जा सके। और इसी के साथ इंटीग्रेशन और इंटरऑपरेबिलिटी अगर आप देखो तो मल्टीपल स्कीम्स चलती हैं, मल्टीपल पॉलिसीज निकल के आती हैं। वैसे ही एक यूविन भी है। यूविन में आप फोकस करते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के ऊपर, तो यूविन। और पोषण स्कीम भी है जिसे आप पहले मिड डे मील स्कीम से जानते थे, वो जो लंच में खिचड़ी खिलाई जाती थी वही वाला ये पोषण, उसका नाम चेंज कर दिया था बाद में। तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी करी जा सकती है मोबाइल फोन्स या वेबसाइट्स के थ्रू, वो भी इसमें अलाउड है। एंड माइग्रेटरी जो पॉपुलेशन होती है स्पेशली उनका डाटा यहाँ से मिसप्लेस होता है ताकि ऑनलाइन वो भी रजिस्टर कर सके और उनका डाटा भी इस पे प्लेस्ड रहे। और अचीवमेंट देखें तो अभी तक 1.34 करोड़ बेनिफिशियरी इसमें आ चुके हैं, मतलब जो चाहते हैं कि हमें भी इसमें कवर किया जाए। साथ ही 30 लाख प्रेग्नेंट विमेन है और साथ में 30 लाख जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ कार्ड्स हैं वो एलोकेट कर दिए गए हैं और 1 लाख का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी पूरा हो चुका है। तो ये अचीवमेंट्स आ गई। अब ये जो अचीवमेंट है प्री में शायद ना पूछी जाए, आप मेंस में इसका यूज कर सकते हो कि अचीवमेंट क्या थी। तो अचीवमेंट ये होती है ना, आपने कोई पोर्टल लॉन्च किया या कोई स्कीम लाई, पर उससे आपको फायदा क्या हुआ, आपकी जनता को फायदा क्या हुआ, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। पूरा डाटा वैसे भी याद नहीं रहेगा, पर मतलब आप वर्ड यूज कर सकते हो या ये वाला साइन यूज कर सकते हो अप्रोक्स, कि इसके आसपास का डाटा रहेगा। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस, तो रियल टाइम मॉनिटरिंग है और जो केयर प्रोवाइड होनी चाहिए मदर्स को और उनके बेबीज को वो यहाँ पे रियल टाइम इंटीग्रेशन के साथ प्रोवाइड करी जाएगी। छोटा सा आर्टिकल था, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जननी नाम से पता लग रहा है कि फीमेल पे ज्यादा फोकस किया है और किसी को जन्म दे रही है तो बच्चे के ऊपर भी फोकस किया हुआ है। तो मिनिस्ट्री कौन सी आ गई, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर।